हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो आइए मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में लगातार मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो मैं आपको चीज पढ़ाने वाला हूं उसको हिंदी में कहते हैं वितत भिन्न और इंग्लिश में कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये सवालों को जो मैं बताने जा रहा हूं, ज्यादातर लड़के देखकर घबरा जाते हैं। बड़े बड़े सवाल आते हैं इसमें, कभी कभी बहुत बड़े बड़े दे देता है, ट्रिपल भी दे देता है। तो आज मैं उसको आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप उसको आसानी तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान आपको लगेगा। अच्छा देखो, हो सकता है कि आप हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब ना समझ रहे हो कि किस प्रकार का सवाल है, आखिर किस प्रकार के सवाल। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार का सवाल को आप वितत भिन्न के रूप में देखेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, कुछ इस तरह से सवाल आएगा आपके पास। ये है आपका वितत भिन्न का सवाल और इसको कहेगा सरल कीजिए। लिख देगा सरल कीजिए, इसका आंसर बताइए। है तो भिन्न ही, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। ये करो, कैसे करेंगे चल देखें। हमेशा याद रखिए कि इस तरह के सवालों को हल करते समय एक बात का ध्यान रखना है, और उस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको हल करिए, सबसे अंत से हल करना शुरू करते हैं। सवाल का जो लास्ट छोर होता है वहां से हल करना चालू करते हैं। आइए हम लोग इसको पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं कि अगर एक सामान्य लड़का हल करेगा तो इसको कैसे हल करेगा। देखो, सबसे पहले आप केवल इतना देखो, अभी ऊपर का भूल जाओ। अगर आप केवल इतना देखेंगे तो बताओ ये चीज को आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। 3 एकन्नम 3 और 3 2 5/3 हो जाएगा। यानी इस पूरी चीज को अगर आप हल करके बॉक्स के अंदर जो है इसको अगर हल करके लिखेंगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 2 5/3, यानी इसको हटाकर आप यहां पर इसके बटे में लिख सकते हैं 5/3। क्या लिख सकते हैं 5/3। अब मुझको ये बताओ कि पूरे 1/, पूरे के बटे में है 5/3। तो ऐसी चीज को अगर आपको ना आता हो, जैसे मैं लिख दूं 1/, ये 2/3, इसको कैसे हल करते हैं। तो बच्चे इसको हल कैसे करते हैं, देखो ये वाली चीज तो बटे में लिखी है लेकिन ये वाली चीज बटे में नहीं है। तो ऐसा करो, जो चीज बटे में नहीं है उसको भी बटे में बना लो। हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 1/1 लिख लेंगे। ऊपर वाली संख्या बटे में नहीं थी, हमने 1/1 लिख लिया। अब इसका तरीका क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा हो जाता है, अंदर अंदर का गुणा हो जाता है। तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा और 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3/2। ये है इसको हल करने का तरीका। कभी कभी क्या होता है इस तरह से हो जाता है। देखो ये बहुत छोटी सी बात है, जैसे लिखा है 2/3 और पूरे के बटे लिखा हुआ है 3, पूरे के बटे में होल/3। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो अब ऊपर वाली संख्या बटे में है, नीचे वाली अकेले फंस रही है। तो भैया देखो ऊपर वाली अगर बटे में है तो इसको भी बटे में आप चेंज कर लीजिए, इसको भी 3/1 लिखा जा सकता है। तो क्या कहा मैंने, क्या कहा बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर गुणा। तो अगर इसको हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और 3 त्रिका 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/9। इसी तरह से अगर यही लॉजिक आप लगाएंगे तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ 1 यानी पूरे के बटे में लिखा हुआ है 5/3। 5/3 का मतलब इसके बटे में लगाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा 3/5, यानी यहां पर हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा 3/5। अब आप इसको ध्यान से देखो, इस चीज को आप फिर से इस बॉक्स को हल करिए। अगर इस बॉक्स को हल करेंगे तो 5 एकन्नम 5 और 5 3 8, यानी 8/5। इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं कितना 5/8। कितना लिखा जा सकता है 5/8। तो इस चीज को हम लिखेंगे 5/8। फिर वही चीज आया। अब देखो
1 अपान पूरे के बटे में है 5/8, तो फिर से ये पलट जाएगा। अब देखो पलटेगा तो क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। देखो बटे में 1 करोगे तो 8 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, यानी इस चीज को आप फिर से क्या लिख सकते हो 8/5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 8/5। कितना हो गया 8/5 हो गया। अब देखो फिर से आप इसको देखो इसको फिर से हल करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 5 और 8 × 5 13, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं 13/5। बोलो क्या लिख सकते हैं 13/5। बोलो बच्चे क्या लिख सकते हो 13/5। अब आप फिर से ध्यान से देखोगे तो ये फिर से पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/13। देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये कितना 5/13। कितना 5/13। आप फिर से इसको अब हल कर लेंगे, अब तो आसान हो गया। 13 × 13 और 13 × 5 18, यानी ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 18/13। आंसर कितना आया 18/13 आया। तो भाई देखो आपने देखा कि ट्रेडिशनल तरीके से लगाने में थोड़ा से आपको कठिनाई, थोड़ा नहीं बहुत कठिनाई होगी। अगर छोटे स्टेप दिए हुए हैं 2-3 स्टेप दिए हैं तब तक तो आसान है, लेकिन जब स्टेप को बढ़ा देगा 4 5 6 7 8 स्टेप तक कर देगा तब फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। आपको 2 पेज जरूरत पड़ेगी इस सवाल को हल करने के लिए। तो मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। अच्छा इसी सवाल को अगर हम हल करें, देखो फिर से अब मैं इसी को जो है अपने तरीके से बताऊंगा। अब इसको आप ट्रिक से देखेंगे। 1 + 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। शायद यही सवाल था, क्यों शायद यही सवाल था। चलो देखो अगर यही सवाल था तो आंसर उतना ही आएगा, सवाल नहीं बदला होगा। तो भाई आपके पास लिखा हुआ है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। तो आपको करना क्या है, आप देखिए कितने स्टेप हैं इसमें। एक स्टेप जितना देखो बाहर प्लस के पहले वाले को स्टेप गिनेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, इसमें टोटल 4 स्टेप हैं। तो लिखना कैसे है, सबसे अंत से चालू करते हैं। तो यहां पर देखिए कितना लिखा हुआ है 2/3। तो आप उसको जो अंत में लिखा है उसको ऐसे लिख लेंगे 2/3 को ऐसे आप देखेंगे। किस तरह से देखेंगे 2/3। अब करना क्या है बच्चे, कुछ नहीं करना है, आपको दूसरे वाले को पहले वाले में जोड़ना है। अब आप चाहे तो आप यहां पर से ये कर दीजिए, यहां पर ये लाइन कर दीजिए। अब देखो अब करना क्या है, मैंने क्या कहा कि दूसरे वाले को पहले में जोड़ना है, तो इसको इसमें जोड़िए। तो 3 2 5, उस 5 को यहां पर रख दीजिए। 3 2 5, उस 5 को यहां पर रख दिया। अब इसी तरह से अब इसको इसके पीछे वाले से जोड़ दो। 5 3 8, कितना हो गया 8। अब देखो इसको इसमें जोड़ दो, तो 8 5 13, कितना हो जाएगा 13 हो गया। अब देखो फिर से इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो 13 8 कितना हो जाएगा 13 8। वैसे पिछला वाला अगर आप सवाल लेंगे तो सवाल बच्चे केवल इतना ही था 2/, शायद इतना सवाल था क्या, ये सवाल था कि 1 मिनट, सवाल देखो मैं भूल गया सवाल क्या था। चलो यही को हल करते हैं, इसी को हल करते हैं। स्टेप कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 13 को 8 में जोड़ेंगे, तो 13 8 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 13 8 21, कितना हो गया 21। अब ध्यान से देखना, आपको जो मैंने ये लगाया है लाइन, इसके बाद देखना है कि कितने स्टेप हो चुके हैं। तो देखो लाइन के इधर वाले कोई स्टेप नहीं है, लाइन के इधर वाला इसको स्टेप नहीं मानते हैं, केवल इधर वाले को मानेंगे। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, आपको उतने ही स्टेप करने हैं जितने की इसमें स्टेप दिए गए हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 स्टेप दिए गए हैं। तो आपको जो मैं प्रोसेस इसमें कर रहा था वो कितनी बार तक लिखा जाना है, क्योंकि यहां पर 4 स्टेप है इसलिए 4 स्टेप तक करना है। तो कितना स्टेप हो गया 4 स्टेप, ठीक है, ठीक बात। अब देखो
अब आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर आया है लास्ट में कितना आया 21, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा उसके पहले वाला, तो उसके पहले वाला क्या है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 21/13। बस देखो अभी हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन जब ये आने लगेगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत फास्ट इससे सवाल हो जाता है। तो क्या हो गया, देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहले जो लास्ट में लिखी हुई है संख्या 2/3, तो हमने 2/3 को ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, 2/3 को हमने इस तरह से लिखा 2 3, ठीक है ना। यहां से एक लाइन खींच दो अपनी जानकारी के लिए कि इधर वाले को हमने नहीं गिनना है, इधर वाले को हमें स्टेप में नहीं गिनना है। अब इधर कितने स्टेप करने हैं हमको कैसे पता चलेगा, तो बच्चे यहां से पता चलेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, कितने स्टेप हैं, देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और ये चौथा स्टेप, मतलब इधर 4 स्टेप तक करना है। और कैसे करना है, आपको करना क्या है, दूसरे को पहले वाले में जोड़ देना है। तो 3 2 5, 5 को लाइन के इधर रखेंगे, ये 5 हो गया। अब देखो 5 हो गया, अब 5 को फिर से इसमें जोड़ेंगे, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, कितना हो गया 21। अब यहीं से रोक देंगे, क्यों, क्योंकि आपका 4 स्टेप पूरा हो चुका है, 1 2 3 4 स्टेप पूरा हो गया ना। अब इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है, सबसे लास्ट वाली संख्या ऊपर और उसके पीछे वाली संख्या नीचे, तो आंसर आ गया 21/13। कितना आया 21/13। इस तरह से इस सवाल को करना है, ठीक है ना। चलो शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलो दूसरा सवाल इसमें लेते हैं, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं और इसी के सहारे हम हर तरह के सवाल हल करेंगे इसमें जितने आते हैं वितत भिन्न में। अब देखो जैसे सवाल थोड़ा सा पढ़ाते हैं, जैसे सवाल ये है 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 2/5, कितना आएगा 2/5। इसको हल करना, हल करो दूसरा प्रश्न, क्या आएगा इसका आंसर। तो कैसे हल करेंगे, तरीका देखो, ध्यान देना, सबसे अंत में क्या लिखा हुआ है 2/5, तो 2/5 को ऐसे लिख लेंगे, ये लो लाइन खींच दिए, ठीक है ना। अच्छा ध्यान देना, जब भी ये आएगा तो ये जो स्टेप लगा रहे हैं, देखो 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 2/5 है। इस तरह से सवाल रहेगा आपके पास, तब ऐसा करेंगे। अब देखो तरीका क्या मैंने बताया, इसको इधर जोड़ेंगे, 5 2 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। अच्छा कितने स्टेप है गिन लो, 1 2 3 4 5, कितने स्टेप है 5 स्टेप है, ठीक है। 5 2 7, अब देखो इसको इसमें जोड़ देंगे, 7 5 12, 7 5 12, अब देखो 12 और 7 19, 12 और 7 कितना हो गया 19। अब 19 और 12, 19 12 कितना हो जाएगा 31, 19 12 31। अब देखो 31 और 19 50, 31 और 19 50। अब देख लो क्या 5 स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 इसमें थे ना, तो लाइन के इधर 5 स्टेप होना चाहिए था, 1 2 3 4 5। भैया आंसर क्या आएगा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे लास्ट वाली संख्या और बटे में लास्ट वाले की पहले वाली, तो लास्ट के पहले कितना 31, तो आंसर आ जाएगा 50/31। कितना हो जाएगा 50/31, ठीक है, कर लेंगे। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए इससे बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब इसको हटाते हैं, तरीका आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब सवाल देखो, कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा चालाकी करेगा तो वो इस तरह सवाल को लिख देगा, 1 - 1 अपान 1 - 1 अपान 1 - 1 अपान 1 - 3/11, कितना 3/11। ध्यान देना, अब देखो अगर
उस चीज जो मैंने पहले बताया अगर उसको आप पकड़ पाए हैं तो सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो देखो आप अगर इसको हल करने बैठोगे तो भाई समय बहुत लगेगा, और जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे गलत भी नहीं होगा और तरीका बिल्कुल सटीक रहेगा और आंसर भी सटीक आएगा। चलो यहाँ पर लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 3/11, तो आप 3/11 क्या लिखोगे 3 और 11, क्या लिखोगे 3 और 11। ये लो लाइन खींच दिए। अब इस बार ध्यान देना, हर बार तो यहाँ पर माइनस प्लस होता था, यहाँ प्लस होता था, लेकिन इस बार यहाँ पर माइनस है। एक एक स्टेप के देखेंगे तो स्टेप कितने 1 2 3 4, आपको 4 स्टेप करने हैं। कितने स्टेप करने हैं 4 स्टेप करने हैं। तो चलो ध्यान देना, आप मुझको ये बताओ इस बार यहाँ पर माइनस है तो आप इस बार जोड़ेंगे नहीं इसको, इसमें से इसको घटाएंगे। किसको घटाएंगे दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। क्या करना है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। जब प्लस रहता था तो हम जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस है। चलो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आप लोग देखो। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर माइनस है तो इस बार घटाना है, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा। ध्यान देना बच्चों, अब 8 में से 11 जाएगा, देखो घटाने का तरीका भी समझ लेना। मैंने 11 में से 3 को घटाया है, 3 में से 11 को नहीं घटाया है। 11 में से 3 को घटाया तो 8 आ गया। अब आप 8 में से 11 घटाओ, मैंने कह दिया कि 8 में से 11 घटाना है। 8 में से 11 घटाओगे तो इसी तरह करोगे 8 माइनस 11, तो आंसर क्या आएगा इसमें माइनस का 3। तो भैया आगे आ जाएगा माइनस का 3। कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब आगे क्या करोगे, फिर से वही करोगे क्योंकि सब में माइनस माइनस लगा है। तो बताओ -3 में से 8 घटाना है, तो आप कैसे घटाओगे, देखो बहुत लोग तो घटा ही नहीं पाएंगे। -3 में से क्या घटाना है, माइनस करना है हमें 8। कितना करना है, माइनस करना है 8 करना है। तो ये इस बार देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब अगली वाली स्टेप आएगी माइनस का 11। ठीक है ना। कितने स्टेप करने हैं 1 2 3 4, अभी एक स्टेप और करनी। अब मुझको बताओ कि माइनस के 11 में से किसको घटाना है, माइनस का 3 घटाना है। इसको कैसे घटाओगे, माइनस के 11 में से हमको घटाना है किसको, माइनस के 3 को। ये सब चीजें आनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। क्या हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पर घटाओगे तो माइनस का आ जाएगा 8, यानी अगली स्टेप आएगी माइनस का 8। क्या आएगा माइनस का 8। आप देख लो कितने स्टेप हो चुका, 1 2 3 4, 4 स्टेप हो गया तो काम खत्म। अब सवाल का आंसर लिख दो। कैसे लिखोगे, पहले लास्ट वाला माइनस का 8, फिर उसके बटे में क्या आएगा उसके पहले वाला तो माइनस का 11। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 8/11। कितना आएगा 8/11। ठीक है ना। ये जो लिख दिया हूं ये सब छोटी बातें हैं, ये आपको आती होंगी। तो कितना आंसर आ जाएगा 8/11। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या लिया मैंने, सवाल है कुछ इस तरह से 1+। अब देखो एग्जामिनर और आपको थोड़ा से परेशान करने के लिए किस तरह का सवाल करेगा, इस तरह कर सकता है। ये देखो एग्जामिनर आपको थोड़ा से और परेशान करेगा, इरिटेट करेगा, ये कर देगा। तब कैसे करोगे, बोल प्लस भी उसमें डाल देगा और माइनस भी डाल देगा। तब क्या करोगे, चलो बताते हैं। तरीका वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। क्या लिखना है, सबसे पहले लिखा क्या है 2/7। तो 2/7 को आप ऐसे लिख लोगे, 2/7 ऐसे लिख लोगे। ठीक, यहाँ पर क्या लाइन खिंचाओगे, लाइन खिंचा दिए। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है, क्या लगा है माइनस, तो इसका मतलब ये है कि आपको 7 में से 2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, इसमें दोनों चीजें मिक्स कर दी गई हैं।
तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमको 7 में से 2 घटाना पड़ेगा। तो 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5। ठीक, इसका काम तमाम हो गया। अब देखो इस पे आइए, इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस लगा है तो इसलिए हमें इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, देखो चिन्हों को ध्यान में रखते हुए सवाल को करना है। अगर माइनस रखा है तो घटाना पड़ेगा, अगर प्लस रखा है तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसको 5 में 7 को जोड़ना पड़ेगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। मतलब ये वाला भी स्टेप हो गया। ठीक है ना, एक स्टेप तो ये कर दिए, यहां पर आएगा, एक स्टेप ये यहां पर आ गया। अब देखो अगला वाला फिर से ये माइनस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि हमको घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, घटाना पड़ गया। अब फिर से हमको जोड़ना है, क्या करना है, प्लस लगा है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो गया। अब देखो जुड़ गया। अब इसके बाद देखो फिर से हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो भैया क्या करेंगे, 19 में से 7 घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो इसका भी काम तमाम हो गया। अब देखो फिर से हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ोगे, अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 12, 19 12 हो जाएगा 31। 19 और 12 कितना हो जाएगा, 31। जोड़ दिए ना, ये हो गया। फिर देखो प्लस लगाए तो फिर से हमको जोड़ना है। तो फिर से अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 43। 31 और 12 कितना हो जाएगा, 43। 31 और 12 कितना हो गया, 43। अब देख लो कितने स्टेप करना था, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप हो गया। अब आंसर कैसे लिखोगे बोलो, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट वाला यानी 43, अब बटे में इसके पहले वाला, लास्ट से पहले वाला कितना हो जाएगा, 31। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 31 बटा 43 बटा 31। 43 बटा 31। ठीक, इस तरह से चीजों को करना होगा और ये सीखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ठीक है ना, इसमें आपका जो है दिमाग भी चेक हो रहा है कि आप सोच पाते हैं कि नहीं, चीजों को माइंड में कुछ कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो अब इसको हटाएं, अगला सवाल लें। चलो आशा करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आ जाएगा तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो 100% हो जाएगा। चलो अगला सवाल, एक और। अब एग्जामिनर आपसे थोड़ा से अगर मेंस लेवल का सवाल बनाएगा तो किस तरह से बनाएगा, अब देख लो। थोड़ा सा मेंस लेवल का अगर करना चाहेगा वो, तो मेंस लेवल का करना चाहेगा तो और परेशान करेगा आपको। इसमें किस तरह से जो रहेगा, 2 + 1 अपान 3 + 1 अपान 4 + 1 अपान 5 + 1 अपान 1 + 1/6। 1/6। ठीक, सवाल है आपका आपके सामने। अब बच्चे इसको कैसे करोगे, देखो तरीका वही रहेगा, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। बस ये है कि आपको चीजों को समझना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको समझिए कैसे हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा था, तो आपसे मैंने कहा था कि चीज ये 1/6 है तो 1/6 को आप लिखेंगे 1 और 6। ठीक है ना, ये लाइन खिंचा दिया। अब क्या है, यहां पर क्या है, चिन्ह प्लस का है, चिन्ह क्या है, प्लस का। तो आपको करना क्या है, इसको कैसे करेंगे, यहां पर 1 है ना, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, 1 है ना। देखो यहां पर 1 है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि यहां पर 2 3 4 5 और 1 दिया हुआ है। हर बार 1 1 दिया था तो थोड़ा से कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो चीज हम नहीं करते थे जो यहां पर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से चीज आ रही है तो करना क्या है, वही साधारण लोग। अगर ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये ट्रेडिशनल मेथड से ही बनाया गया, कहीं अलग से नहीं बनाया गया है। तो करना क्या है, इसमें इसका क्या करना है, पहले 6 में हमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। 6 में 1 का गुणा करके इसको जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 × 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7।
6 एकन्नम 6, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। इसी तरह से अब 7 को इसमें डायरेक्ट मत जोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप करने, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना, तो इस चीज का यहाँ पर गुणा होता है, तो उसको करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, वो जो 5 रखा है यहाँ पर गुणे में 5 कर देंगे। तो पहले आप 7 का 5 में गुणा करिए, तो 7 पचे 35, और फिर तब 6 जोड़िए, 7 पना 35 और 35 और 6 41, कितना हो गया 41। ध्यान दे रहे हैं ना, ठीक बात। अब क्या करेंगे, इसका भी काम समाप्त। अब यहाँ पर है 4, तो भैया क्या करेंगे, पहले आप इसमें 41 में 4 से गुणा करेंगे, तब इसके बाद 7 जोड़ेंगे। तो देखो 41 में 4 से गुणा करोगे तो 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16। देखो 41 में 4 का गुणा करो तो 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16। इसमें गुणा करने के बाद 7 जोड़ना है, तो अगर हम इसमें 7 जोड़ देते हैं तो 7 4 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 171, यानी यहाँ पर आ जाएगा 171। कितना आ जाएगा 171। इसका भी काम खत्म। अब यहाँ पर वाला देख लो, अब अगर हम इसको करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर है 3, तो भैया 171 में हम पहले 3 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। तो 3 एकन्नम 3, 7 त्रिका 21 और 3 2 513, यही आएगा ना। देखो पहले 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकन्नम 3 आया, 3 सते 21 की 1 आया, 3 एकन्नम 3 2 5 आया, कितना आया 513 आया। लेकिन हमें 41 क्या करना है, जोड़ना भी तो है, तो 41 आप अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 554। कितना हो जाएगा 554। इसका मतलब यहाँ पर वाली स्टेप आएगी 554। ठीक है, कितना स्टेप करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अभी 4 ही हुई है। अब देखो अगला स्टेप करेंगे, अब फिर किसका गुणा करना है, तो देखो 2 बचा हुआ है, तो पहले आप इसमें 2 से गुणा करोगे, जनरल कर सकते हो। 554 दूना कितना होगा 1000, कितना हो जाएगा 1108। देखो 554 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1108, और 1108 में कितना जोड़ोगे, 1108 में 171 जोड़ोगे, तो भैया 1108 में हमें जोड़ना है 171। तो 8 1 तो 9 हो गया, ये 7 एकन्नम 7 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ मतलब आएगा 12 1279। कितना आ गया 1279। कितने स्टेप करना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप है, बस आंसर आपको मिल गया। कितना आएगा 1279, अपान में क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला कितना है 554। फाइनल आंसर ये है बच्चे आपका तरीका, मैंने हर तरीके से करना बता दिया। अब चलो, ये तो भाई हो गया, मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन कभी कभी सवाल और भी टिपिकल बनाता है एग्जामिनर। अब देखते हैं कैसे, नोट कर लेंगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलो अब अगला सवाल देखो, अब इतना टाइम नहीं है कि हम रोक कर आपको सवाल नोट कराएं। सवाल क्या है, आप देखो कभी कभी एग्जामिनर और चालाकी करेगा तो क्या करेगा, वो ऐसे भी कर सकता है। अच्छा, इसके बराबर में भी कुछ लिखा था, क्या है 5/8, 5/8। देखो ये आया हुआ सवाल है, 2017 मेंस का सवाल है। अब इसमें आपसे पूछा था x का मान बताइए, क्या पूछा था, x का मान बताना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा। यदि 1 + 1/1 + 1/1 + 1/x बराबर 5/8 हो तो x का मान बताना है। तो अब देखो, आप यहां नीचे से हल करते हैं तो आपको इसको भी हल करना आना चाहिए, रिवर्स में भी आपको आना चाहिए, और ये वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा से अच्छे दिमाग वाला है, वही लड़का इसको हल कर पाएगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन जिनका कैलकुलेशन थोड़ा से अच्छा हो गया है, सोचने की क्षमता बढ़ गई है, वो इस सवाल को बहुत जल्दी कर लेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं,
बोलो, इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं क्या? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1/5/8? बोलो। अच्छा रुको, ध्यान से देखो भाई, जब ये सवाल हल हुआ होगा, ध्यान से देखना, जब ये सवाल हल हुआ होगा ये वाला, तो भाई ये आंसर आया होगा, ये वाला आंसर आया होगा। लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जब चीज हल हुई होगी, ये वाली जब चीज हल हुई होगी, तो ये यहां पर जाके नीचे वाला ऊपर चला गया होगा, तो ये बटे कुछ ना कुछ बन गया होगा x/y। मान लो कि ये बन गया 1 प्लस x/y, ये वाली चीज बन गई x/y। तो आपने जब इसको जोड़ दिया, तो इसको जोड़ दिए तो कितना बन गया? 5/8 बन गया। क्या बन गया? 5/8 बन गया। तो मुझको ये बताओ कि क्या आप इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो, आपने इसको पलटा था, ये रहा होगा कैसे? 1/x/y। ये कितना रहा होगा? 1/x/y। तब ये पलटेगा तब आएगा ना। तो आप देखो, आप इसी चीज को आप थोड़ा से मैं कर रहा हूं, आप इसी चीज को लिख सकते हो 1/, कितना हो जाएगा? 8/5। कितना हो जाएगा? 8/5। अब थोड़ा सा इसको विस्तार करूंगा तो 1/, इस चीज को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस, क्या लिख सकते हो? अच्छा ये यहां पर देखना, ये चीज नहीं थी, ठीक है ना, यहां पर एक स्टेप बढ़ा लो, 1 + 1/x। सवाल इतना था, अब करेक्ट है सवाल, ठीक है ना, सवाल को सही कर लेना। तो भाई देखो, अब देखो, ये हमने इस चीज को क्या लिख दिया? 1/8/x लिख सकते हैं कि नहीं? इस चीज को बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करेंगे तो यही आएगा। ठीक बात। अब आप 1/, इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो 5 × 5 कितनी बार जाए? एक बार ना, एक बार जाए तो यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस 5 में कितना जोड़ा जाएगा? 8 बने तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तो बटे में कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, अब देखो इसको हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो 1 प्लस, अब देखो फिर इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/5/3। क्या हो जाएगा? 1/5/3। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/, इस चीज को इस बार क्या लिख सकते हो? तो हम लिख सकते हैं 1 + 2/3। क्या लिख सकते हैं? 2/3। अब थोड़ा सा और हल कर दो, एक स्टेप और बढ़ा दो, तो अगर एक स्टेप और बढ़ाओगे तो 1/1 प्लस, आपको दिख रहा है कि नहीं? ये वाला सवाल देखो थोड़ा सा फंसाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस, अब देखो इसको फिर से बटे में लिखा जाएगा, तो ये फिर से आप इस तरह से लिखेंगे 1/2 बटा, कितना हो जाएगा? 3/2। अब जब इसको फिर से आप लिखेंगे, फाइनली लिखेंगे, तो आपका फाइनली जो बनेगा 1 + 1/1 + 1/, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2। अब देखो इसमें और इसमें कंपेयर करो तो पूरा का पूरा वही सवाल बन गया। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल पूरा कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो वही चीज बन रहा है। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखो यहाँ पर 1, 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 लेकिन जहां पर x है वहां पर क्या है? 2 है। तो इसका मतलब कंपेयर करो तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 2। x बराबर कितना मिल जाएगा? 2। ये वाली चीज हो सकता है आपको जल्दी समझ में ना आए, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा, घबराइए मत, ठीक है ना। थोड़ा सा ये सवाल परेशान करता है, ठीक है। चलो आज का अंतिम सवाल देख लो फटाफट, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये भी कुछ उसी तरह से है। तो आप देखो ये बराबर ये दिया हुआ है, तो आपको a + b + c + d का मान बताना है। तो कैसे करोगे? बहुत आसान है, आपको करना इसी को है, इसी को जो है इस तरह से लिखना है। इस चीज को आपको इस तरह से विस्तार करके लिखना है। जब लिख देंगे तो a की जगह पर जो होगा वो a का मान b का मान हो जाएगा, c और d। अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा से
सवाल में क्या है, अच्छा c+1/d है, ठीक है ना। सवाल को ठीक कर लेना बच्चे, c+1/d। चलो देखते हैं कैसे हल करोगे। जैसे अभी हल कर रहे थे ना उसी तरह से आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं 1/154/29, बोलो ये लिख सकते हो कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं। आप इस चीज को ये लिख सकते हैं 1 का होल अपान हो जाएगा 154/29। अब इस चीज को इस फॉर्म में लिखेंगे a+1 अपान में कुछ। तो भाई देखो 29 का भाग दो कितनी बार जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 प्लस, क्योंकि 5 बार जा रहा है तो 5 कितनी बार गया, 5 बार। बचा कितना, देखो 29 का इसमें भाग दिए तो 5 बार गया 145 हो गया। 5 बार में कितना गया 145, शेष कितना आया 9 आया। देखो 145 और 154 का डिफरेंस कितना है 9, तो ये बचेगा 9/29। कितना हो जाएगा 9/29। अब यहाँ से आपको देखो एक चीज मान मिल गया, क्या a यहाँ पर है और यहाँ पर a की जगह पर 5 मिल गया। तो a बराबर कितना मिल गया, तो a बराबर आपको 5 मिल गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, a का हमको मान कितना मिला 5 मिला। अब इसी तरह से हल करेंगे तो बताओ अब इस चीज को फिर से हम क्या लिख सकते हैं। अब केवल इसी पे फोकस करना, हमें a का मान मिल गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको चाहे करिए साथ में चाहे ना करिए। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं 1/29/9। इस चीज को लिख सकते हैं 1/29/9। मैंने कहा कि इसके पहले 5 है प्लस 5 लिखिए चाहे ना लिखिए, क्योंकि आपको a का मान मिल चुका है, a का मान 5 मिल चुका है। तो इस चीज को अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब देखो फिर से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/। अब इसको देखो 9 का भाग दो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा 3 + 9 = 27, 27 29 कितने का डिफरेंस, तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/9। अब देखो a का मान मिल चुका है, इसके मतलब अगला जो स्टेप मिलेगा वो किसका मिलेगा, b का मिलेगा। तो यहाँ पर b देखो कितना आ चुका है 3, तो यहाँ से b का मान कितना आ गया 3, b का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखो आप इसको फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये सब हटा दो, अब केवल आप इसके बारे में सोचो। तो इस चीज को लिख सकते हो 1/9/2। इस चीज को क्या लिख सकते हो 1/9/2। तो कैसे करोगे, तो इसको लिखोगे तो देखो मैं इसको इधर की तरफ लिख दे रहा हूँ। तो 1/, इस चीज को देखो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 2 चौको 8, तो हो जाएगा 4 + 1/2, 4 + 1/2। आपको a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, अब तो सीधा c का मान मिलेगा। तो c यहाँ पर कितना है 4, तो c बराबर कितना आ गया 4, और यहाँ पर वाला क्या है d है, देखो d, तो d बराबर कितना मिल गया 2। तो क्या आप a + b + c + d का मान नहीं बता सकते हो। तो 5 3 8, 8 4 12 और 12 2 14, तीनों का चारों का योग कितना हो जाएगा 14, तो इसका मान आ जाएगा 14, ठीक है ना। तो आज इसमें यहीं तक रखते हैं। सवाल बहुत अच्छे थे, इनको आप कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप इस तरह के सवाल ढूंढ कर जितने भी हों करिए। और जितने सवाल मैंने कराए हैं लास्ट के 3-4 सवाल, वो सभी सवाल आए हुए हैं, ठीक।